दिवाली में लोग लक्ष्मी गणेश की नई मूर्तियां घर लाते हैं और पुरानी मूर्तियों को कहीं भी या तो किसी पेड़ के नीचे या फिर सड़क किनारे फेंक देते हैं। लोगों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को पिछले 10 सालों से साफ करने का काम कर रहे हैं रंजीत यादव। दरअसल रंजीत यादव पिछले 10 सालों से दिवाली के बाद से अगले 20 दिनों तक लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को लखनऊ के सड़क किनारे और पेड़ के नीचे से उठाकर विसर्जित कर रहे हैं। सुनिए रंजीत यादव ने अपने इस अभियान की शुरुआत कैसे की। इस अभियान को चलते हुए मुझे 10 साल हो गया है और ये मन में ये था कि जो शहर के लोग हैं, लखनऊ शहर के लोग, उनके द्वारा जो है मूर्तियों के विसर्जन के लिए उन्होंने जो स्थान चुने हुए हैं वहाँ पर मूर्तियाँ पड़ी हुई देख के बहुत ही कष्ट होता था। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे, किसी मंदिर के आसपास, किसी चौराहे पे, पार्कों में, इस प्रकार से लोगों के द्वारा जब मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए रखा जाता था तो बहुत कष्ट होता था। फिर मन में ये बात आई कि क्यों ना हम इस अभियान को, इस मूर्ति विसर्जन को जो है एक अभियान बना के हम स्टार्ट करें। तो ये पिछले 10 साल से हमने इस अभियान को आरंभ किया और आज जो है हम प्रत्येक वर्ष जो है दीपावली के बाद 20 दिन तक लगातार इस अभियान को चलाते हैं। और इस अभियान दीपावली पे चलाते हैं कि दुर्गा पूजा, गणेशोत्सव उसमें भी चलाते नहीं, हैं? दीपावली में इसलिए चलाते हैं क्योंकि दीपावली में एक चूंकि बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे दीपावली का पर्व होता है। आज से नहीं बल्कि आदि से होता आया है। और जो गणेश उत्सव का पर्व है वो उसकी अभी मात्रा कम है, मतलब वो कम लोग मनाते हैं लोग, लेकिन उस प्रकार से उसमें जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां, जैसे एक सामूहिक रूप से लोग पंडालों में रखकर मूर्तियों को पूजन अर्चन करते हैं, उसके बाद फिर उसका विसर्जन करते हैं, तो उसकी मात्रा कम है। और दुर्गा पूजा की भी उतनी मात्रा नहीं जितनी मात्रा जो है, जितनी मात्रा में मूर्तियां जो हैं दीपावली के पर्व में निकलती हैं, बड़ी मात्रा में। मतलब आप सोचिए कि लखनऊ शहर में कम से कम कुछ नहीं तो 10, 20, 25 लाख मूर्तियां जो हैं घरों से निकलती हैं और वो सब कहीं न कहीं चौराहों पर, पेड़ के नीचे, या बहुत से लोग होते हैं वो नदियों के अंदर भी विसर्जन करते हैं। लेकिन नदियों के अंदर विसर्जन करने से क्या है कि हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। उसके साथ साथ चूंकि नदियों का उपयोग हम लोग जो है स्नान ध्यान के लिए भी करते रहते हैं बराबर। अब मूर्तियों को यहाँ वहाँ सड़क किनारे या पेड़ के नीचे फेंकने से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है और उसका क्या उपाय है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, ज्योतिष वांग्मय में और वैदिक वांग्मय में ये हमेशा लिखा हुआ है कि कोई भी अगर मूर्ति, विशेष रूप से अगर वो प्राण प्रतिष्ठित है, तो जो भी आप मूर्ति की बात कर रहे हैं वो अगर उनका पूजन होता है तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के कभी भी पूजन होता नहीं। इसका मतलब उस मूर्ति में प्राण है और मंत्रोच्चारण द्वारा दिए गए या स्तुति करके करने वाले प्राण होते हैं। और उन प्राणों से बनी हुई मूर्ति को इस प्रकार से अगर आप विसर्जित कर देते हैं या बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए इस प्रकार से घर के बाहर कर देते हैं, तो ये इतना बड़ा दोष है जितना बड़ा मैं मान सकता हूं पितृदोष होता है। पितृदोष होने से बहुत समस्याएं आ जाती हैं घर में। इसी प्रकार से मूर्ति को इस प्रकार से बाहर रख देना, अपने घर के बाहर रख देना, या साल भर जिस मूर्ति की आपने पूजन किया हो उसके बाद जैसे ही नई मूर्ति लाए आपने उनको बाहर, कभी भी, एक और भी शास्त्रों में प्रमाण है कि अगर 6 दिन मूर्ति आपके वहां रह जाती है या 6 घंटा भी मूर्ति रह जाती है, और कई लोग तो कहते हैं 6 घटी, 1 घटी 24 मिनट का होता है, तो अगर 6 घटी भी रह जाती है तो वो आपके पारिवारिक सदस्य हो जाती है। उसको इस प्रकार से करना, मेरी समझ में इस समाज को ये समझना चाहिए कि ये आप अपने और अपने कुटुंबियों का अपमान कर रहे हैं, और जिससे कि पितृदोष से भी ज्यादा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें दोष जरूर उत्पन्न होता है। इसका उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आपने मूर्ति की स्थापना की थी उसके समय आवाहन होता है, तो जिस समय अगर आप अपनी मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं तो एकदम से तो आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज यह है कि आप निर्जन स्थान में उस मूर्ति को तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इसके अलावा उपाय इसका यह है कि अगर आप कहीं एकत्र करके इस सामग्री को
और ऐसी जगह जहां प्रदूषण इत्यादि फैलने की गुंजाइश या चीजें ना हो वहां आप उसको एकत्रित करके डिस्पोज करते, लेकिन वो डिस्पोजल भी होने के समय एक स्पिरिचुअल यानी एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। उस समय विसर्जन मंत्र बोले जाते हैं। तो अगर आपने ये किया है और बिना विसर्जन मंत्र के आपने विसर्जित कर दिया, या कहीं पेड़ के नीचे रख दिया, या कहीं चौराहे पे रख दिया, कहीं गली मोहल्ले में रख दिया, तो आप भयंकर दोषी होंगे उस मूर्ति के अपमान के। लेकिन अगर आप विसर्जन मंत्रों के साथ कर रहे हैं, आपने कहीं एक जगह इकट्ठा करके विसर्जन करा और मंत्र करके, उसके बाद उसके ऊपर एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा गंगा जल से शुद्धिकरण भी होता है, फिर क्षमा प्रार्थना होती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप किसी जगह आप उसको कर सकते हैं। मट्टी की मूर्ति है तो आप कहीं उसको ऐसी जगह भी कर सकते हैं, या इस प्रकार के पदार्थ की मूर्ति है जो कहीं वो नहीं किसी प्रकार से उसको कर सकते हैं, तो उसको एक स्थायी जगह, ऐसी जगह मान लीजिए कि लोहे की मूर्तियां हैं, पीतल की मूर्तियां हैं, वो तो विसर्जित होने के बाद भी डिकम्पोज नहीं होंगी। इसलिए उनको करने के लिए है कि अगर लोहे की और अन्य की मूर्तियां हैं वो आप किसी विशेष धर्म स्थान पे स्थापित करिए, या कोई मंदिर हो वहां पे पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके उनको री एंट्री दीजिए उस मंदिर में, तो कोई दोष नहीं लगेगा। लोग नई मूर्तियों का घर लाकर पूजा करते हैं और पुरानी मूर्तियों को बाहर फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही उन लोगों की आस्था पर भी सवाल उठता है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।